नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दोस्तों, सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता है क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस। कब कोई पार्टी अपने ही विटनेस से क्वेश्चन कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को हम 3 पार्ट में समझेंगे कि सेक्शन 154 का ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हॉस्टाइल विटनेस क्या होते हैं और सेक्शन 154 की एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो सेक्शन 154 ये पार्ट है चैप्टर 10 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में। मतलब बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है किसी विटनेस का कोर्ट में एग्जामिन कैसे होगा उसी बारे में बात करता है। तो सेक्शन 154 ऐसी कंडीशन के बारे में बात करता है जहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी पार्टी ने अपने तरफ से कोई विटनेस कोर्ट में प्रोड्यूस किया है तो वो जनरली उस पार्टी के फैक्ट को ही प्रूफ करता है कोर्ट में। लेकिन एक्सेप्शनल केस में क्या होता है कि पार्टी ने अगर किसी विटनेस को बुलाया तो विटनेस क्या करता है, उस पार्टी के फैक्ट को प्रूव नहीं करता या उसको मना कर देता है या कोई ऐसे स्टेटमेंट कोर्ट में देता है जिससे जो एडवर्स पार्टी है उसको कुछ बेनिफिट मिलता है केस में, या केस में उसको कुछ लीड मिलता है। तो उस केस में सिचुएशन में ये सेक्शन 154 बात करता है कि उस सिचुएशन में जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है उसको क्वेश्चन करने का राइट कब होगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में सेक्शन 154 डील करता है। अब हम दोस्तों जानते हैं कि हॉस्टाइल विटनेस किसको बोलते हैं। हॉस्टाइल विटनेस या एडवर्स विटनेस। तो हॉस्टाइल या एडवर्स विटनेस ऐसे विटनेस को बोलते हैं जिसको पार्टी ने कुछ फैक्ट को प्रूव करने के लिए बुलाया है, लेकिन वो विटनेस क्या करता है, उस फैक्ट के अगेंस्ट में कोई एविडेंस देता है या वो इच्छा नहीं करता है कुछ फैक्ट को प्रूव करने की कोर्ट में, या कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे एडवर्स पार्टी को कोई बेनिफिट हो केस में। तो ऐसे विटनेस को हम बोलते हैं एडवर्स विटनेस या हॉस्टाइल विटनेस। अब दोस्तों हम जानते हैं कि एविडेंसरी वैल्यू, अगर हॉस्टाइल विटनेस ने कोई एविडेंस कोर्ट में दिया है तो उस एविडेंस की एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी। तो कोर्ट ये बोलती है कि केवल इस ग्राउंड पे कि जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हो गया है, तो केवल इस ग्राउंड पे उसने जो एविडेंस कोर्ट में दिया है उसके एविडेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर कोर्ट को लगता है कि उसके जो इसने एविडेंस दिया है उस स्टेटमेंट में कोई पार्ट सही है तो उस ग्राउंड पे कन्विक्शन दिया जा सकता है, लेकिन कोरोबरेशन नेसेसरी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सेक्शन 154 में अगर हॉस्टाइल विटनेस में कोई एविडेंस कोर्ट में दिया है तो एविडेंस रिलेवेंट होंगे और एडमिसिबल भी होंगे। दोस्तों, एक केस है रविंद्र कुमार डे वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का, जिसमें कोर्ट कहती है कि अगर जो हॉस्टाइल विटनेस है उनका जो स्टेटमेंट है उसको अलग किया जा सकता है, ट्रूथ स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट दोनों पार्ट को अलग किया जा सकता है। तो जो ट्रू पार्ट है उस पर रिलाई करके कोर्ट अपना जजमेंट दे सकती है या कन्विक्शन भी कर सकती है एक्यूज्ड का। दोस्तों, अब आइए हम पढ़ते हैं इसकी बेयर लैंग्वेज। सेक्शन 154 बोलता है द कोर्ट में इन इट्स डायरेक्शन, अगर कोर्ट को लगता है तो परमिट कर सकती है उस पार्टी को जिसने विटनेस को बुलाया है कि उससे वो क्वेश्चन कर सकती है, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है 154 का, वो बात करता है एविडेंसरी वैल्यू की। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिसएंटाइटल द पर्सन सो परमिटेड अंडर सब सेक्शन 1 टू रिलाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ सच विटनेस। तो सेक्शन 154 का पार्ट 2 एविडेंसरी वैल्यू की बात करता है, जो बोलता है कि सेक्शन 154 में अगर हॉस्टाइल विटनेस ने कोई एविडेंस दिया है तो वो एविडेंस डिसएंटाइटल नहीं होगा, उस पर रिलाई किया जा सकता है।